क्योंकि सारी दुनिया के डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज होने के बाद इंसुलिन ही आपको बच्चे को देना पड़ेगा। पूरी तरह 100% ठीक हो जाए। आपकी आंखों में भी आंसू हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ही बच्चा नहीं, सारे बच्चे ठीक हो। नहीं, सर ने पहले ही कहा था कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स वगैरह पहली बार लाए थे तो उसमें जो टेस्ट सर ने बताई थी ये किसी डॉक्टर ने बताई नहीं थी। खुशी के आंसू है भी ये। सर मीठा भी खा पाएगा मेरा बच्चा? सब खाएगा, सब खाएगा। मंदिर में कल्याण हमने सब कुछ खाना बंद कर दिया है अपने घर में। तो उन्होंने जो टेस्ट बताई थी उसके हिसाब से उन्होंने डाइट प्लान दिया, कुछ मेडिसिन दिए। अभी 15 दिन में ही मुझे कम से कम 50% का ये हुआ है। हाँ, और शुगर 50% से कम हो गई। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? कितनी अच्छी सोच है, उन्होंने बताइए। बोला कि हमारे पास सबसे छोटा बच्चा जो है वो 3 महीने का है। मैं उन्हें गलत नहीं बोलती सर, लेकिन मीठा भी खाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। हम लोग यात्रा में कुछ नहीं खा पाए। ये शुगर बढ़ी हुई थी, अभी शुगर बहुत अच्छी है, यानी 110 और 120 के करीब है। और अभी आराम है, बहुत आराम है, एकदम सुधार है। त्यांनी जे सांगितलं की त्या आपल्या ज्या खाण्यापिण्याच्या सवयी असतात किंवा ज्या गोष्टी आपल्याला शरीराला आवश्यकच नाही आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात आपण खातो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असते की जे तेल आपण बाजारातलं वापरतो त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भेसळ असते। सर ने बोला कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं है, बस ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, करीब 1-2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। कुमार सर के पास आने के बाद में आपके डायबिटीज बहुत अच्छा होगा और आप ज़रूर आइए, आपको डाइट प्लान मिलेगा, उसी हिसाब से सब शुगर वगैरह आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये 100% गॅरंटी आहे। ह्या टेस्ट ज्या सांगितल्या हे मला कधीच कुठल्या डॉक्टरने सांगितल्या नव्हत्या। पहिल्यांदा पटलं मला, ते बेसिक पटलं, मग मी ते टेस्ट केल्या, इथे आलो। इथे आल्यानंतर माझं सर्व हे होतं, पण जेव्हा मी टेस्ट करून आलो आणि सरांना भेटलो, सरांनी सांगितलं की तुम्हाला ना 28 वर्षात कधी डायबिटीस होता ना आहे ना पुढे भविष्यात होणार। यांचे जे डाएट प्लॅन्स आहेत किंवा ज्यांची जी जीवनशैली त्यांनी सांगितलेली आहे त्यामध्ये ऑलरेडी सेल्सचे जे रिसेप्टर्स असतात ते ॲक्टिव्ह होतात आणि जी शुगर किंवा इन्सुलिन तुमच्या शरीरामध्ये प्रोड्यूस होते ते सेल्समध्ये जाते। तर मेन जी हा जो डिसीज आहे किंवा हे आपण म्हणू की विस्कळीत झालेलं तंत्र आहे आपल्या शरीरातलं, तर हे एक डिसीज म्हणून आपण याला न बघता डिसऑर्डर म्हणून बघायला पाहिजे। तर हे जे टेस्ट मी जेव्हा सांगतोय हे करून घ्या। जर तुमच्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन बनत असेल, तुमचे बीटा सेल्स चांगले असतील, तर मग तुम्हाला डायबिटीज बनण्याचा अधिकार म्हणजे साइंसला तर नाही आहे। आज भारत में दिन ब दिन डायबिटीज़ का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते आज भारतवर्ष में कई ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो मौत के कगार पे पहुंच चुके हैं और वे अपने मृत्यु से निजात पाना चाहते हैं, इस डायबिटीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हर कोई आज परेशान है। यूँ तो भारतवर्ष में कई डायबिटीज़ को लेके ट्रीटमेंट करने वाले कई डॉक्टर हैं, मगर इन डॉक्टरों में से एक ऐसी भी डॉक्टर है जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में लिया जाता है और वो भी सम्मान के साथ लिया जाता है। डायबिटीज़ के योद्धा के नाम से और डायबिटीज़ के लिए दिन रात एक करके आज इस देश के नागरिकों को एक अच्छी सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रहे ऐसे भारतवर्ष के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर हो, डॉक्टर भाग्यश्री हो, आज ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है, जिसके चलते आज पेशेंट से लेके शहर के तमाम लोग भी उन्हें दुआएं दे रहे हैं। AHN न्यूज़ की टीम आज एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के नागपुर ब्रांच में आई हुई है, जहां OPD 25 जारी है। दर्शकों, हम आपको भीतर लेके चलेंगे, पूरे भारतवर्ष से आए हुए उन तमाम पेशेंट से बात करेंगे। डॉक्टर भाग्यश्री हो, डॉक्टर एस कुमार सर हो, इनसे भी बात करेंगे। आइए OPD 25 में। बेटा, क्या कहना चाहती हो आप? यहाँ पे कैसे पहुँची, क्या अनुभव रहा है, आप कहाँ से हैं, जरा बताइए। सर करीब 2 महीने पहले मेरे बच्चे को यूरिन बार आ रहा था, तो मैंने शुगर टेस्ट कराया उसका, तो उसका शुगर बढ़ा हुआ आया।
फिर मैंने उसकी डाइट कंट्रोल की सर, सोचा हो सकता है खाने पीने से शुगर बढ़ रहा हो। तो 15 दिन के बाद फिर टेस्ट कराया तो फिर शुगर बढ़ा हुआ आया, फास्टिंग वही 226 आया और ऐसा आया। तो फिर मैं एम्स गई भोपाल, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे बच्चे की रिपोर्ट देखी, HB1AC देखा और फास्टिंग और पोस्टिंग शुगर देखी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और एडमिट करना पड़ेगा। और मेरे बेटे को ना तो वेट लॉस हुआ था सर, ना ही उसको वीकनेस थी, वो बढ़िया खेलते हुए रहा था, कुछ भी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने उसे एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने हमें सिखाया कि इंसुलिन कैसे देना है, ये वो। मैंने बोला कि रीज़न बताइए सर, कैसे आप बोल सकते हैं मेरे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। उन्होंने एक टेस्ट भी कराया था गैड, तो वो भी नॉर्मल आया था सर। और बस उन्होंने बोला कि C पेप्टाइड आपके बच्चे का बहुत ही कम है, 0.11 था। तो फिर उसके बाद उन्होंने इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करवा दी। मैं आपके बारे में पहले से ही जानती थी, मैंने यूट्यूब में करीब 3-4 महीने पहले आपके वीडियोस देखे थे। उसके बाद मैंने घर आके तुरंत यूट्यूब में आपका नंबर सर्च किया और कॉल किया, तो आपका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, तो फिर मुझे मिल नहीं पाया, करीब 1 महीने बाद का मिला। तो मैं यहाँ क्यों नहीं मिल पाया, किससे बात की थी आपने? आप नहीं, इसलिए नहीं मिल पाया था सर क्योंकि 21 को मिल रहा था, बट मेरे यहाँ शादी थी और मैं दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, मुझे नागपुर ही पास पड़ता, इसलिए मैंने आज का अपॉइंटमेंट। तो वहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि इसको डायबिटीज़ हो गया है बच्चे टाइप 1 को डायबिटीज़। और ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। उस समय की आप जो उन्होंने बोलती, उस समय क्या बीती आपके ऊपर जब उन्होंने बोला कि सर इंसुलिन उस लेना दिन पड़ेगा? तो मैं और मेरे हस्बैंड पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहे भोपाल में। हमने सोचा कि इससे अच्छा तो मौत ही आ जाती, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं कितनी बार शुगर टेस्ट करूँगी, कितनी बार उसको इंसुलिन दूंगी। बहुत छोटा बच्चा है, जिद करता है खाने के लिए, ये खाना है वो खाना है। तो उस दिन तो बहुत ही, ये सोचिए कि हमारा तो यू टर्न ले लिया था लाइफ में यू टर्न ले लिया था उसको सर महसूस कर सकते हैं। बट सर मुझे एक होप लग रहा था। उन्होंने होपलेस किया, बार बार पूछा सर टाइप 1 का कारण तो बताइए, क्या कारण है? C पेप्टाइड बढ़ भी सकता है, नहीं टाइप 1 ही है। बोला टाइप 2 भी हो सकता है, नहीं होता टाइप 2, टाइप 1 ही है। तो फिर मुझे एक होप था कि नहीं, वीडियोस देखे थे मैंने, तो इसलिए मैं आपके पास आई। चलो, अभी आपने जो रिपोर्ट निकाले, सारे रिपोर्ट्स ही किसी ने निकलवाए आपसे पहले? ये जो रिपोर्ट्स हमने निकलवाए आपसे, इसके पहले किसी ने रिपोर्ट निकलवाए? नहीं सर, रिपोर्ट्स में बस C पेप्टाइड हुआ था, गैड हुआ था और वो फास्टिंग पोस्टिंग शुगर नहीं और HB1AC, ये सारी। अभी अगर आपका बच्चा ठीक हो गया तो क्या करोगे आप? सर मैं सभी को बताऊंगी कि अपने बच्चों को आप मृत्यु दंड ना दो, आप सर के पास जाओ। और क्या बोल सकते हो सर? हम लोगों का बैकग्राउंड भी इतना हम लोग मजबूत है। बहुत परेशान है, मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, देखा मैंने वहाँ एम्स में जाके देखा, वहाँ बहुत तकलीफ है, लोगों को बहुत परेशान है। और जैसे भी अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाना, इंसुलिन देना, कितनी तकलीफ की। मेरी फैमिली में भी एक मेरी चाचा जी की बेटी है, करीब 20 साल की है, 2 साल पहले उसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ हुई, तो उसके लिए मैंने आपको सर्च किया था सर। ओके, कि मैं उसको आपके पास लेकर आऊँगी। चलिए, आपका बच्चा जो है पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये तो चमत्कार हो जाएगा सर, और आपके हम कृतज्ञ रहेंगे सर। भगवान की जगह आप भी फोटो लगाएंगे सर, भगवान की फोटो, क्योंकि भगवान पूरी तरह 100% ठीक हो हम लोग जाएगा। अभी 2 दिन पहले बागेश्वर होके आए सर हम लोग। हाँ, क्या हुआ बागेश्वर में? सर मैं इसी होप से आपके पास आई थी कि मुझे कहीं और, मैं एम्स दोबारा वापस गई ही नहीं। हाँ, और मैं जो उन्होंने जो इंसुलिन बोले थे उसको फॉलो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन सोचा कि जब आपसे मिल लूँगी फिर ये सब बंद कर दूँगी, उनके पास जाना ही नहीं है मुझे। एकमात्र होप थे सर आप मेरी, क्योंकि सारी दुनिया के डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होने के बाद इंसुलिन ही आपको बच्चे को देना पड़ेगा। वो आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? सर आपकी आंखों में भी आंसू हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ही बच्चा नहीं, सारे बच्चे ठीक हो सर। कितनी अच्छी सोच है, उन्होंने बताइए। बोला कि हमारे पास सबसे छोटा बच्चा जो है वो 3 महीने का है। मैं उन्हें गलत नहीं बोलती सर, लेकिन नीमा जी, खुशी के आंसू है अभी ये। सर मीठा भी खुश खा हो पाएगा जाएगा। मेरा बच्चा। सब खाएगा, सब खाएगा।
मीठा भी खाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। हम लोग यात्रा में कुछ नहीं खा पाए, हैं? मंदिर में कल्याण में हमने सब कुछ खाना बंद कर दिया है अपने घर में। हाँ, रास्ते में आइसक्रीम नहीं खाई, लस्सी नहीं पी है, वो जिद करता है। क्या नाम है दोस्त, इधर तो आओ। सर हैं? उसका सी पेप्टाइड पहले 0.11 था, अभी फिर से माधव गोस्वामी, माधव। 0.046 हुआ। देखिए इसमें सी पेप्टाइड का तो महत्व है ही, अभी 0.463 आया है, इसका HbA1c बढ़ा हुआ है 10.6। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, इसके जो एंटीबॉडीज़ है ये इसके लिमिट में है, इसलिए बच्चा 100% ठीक होगा। इसका GAD भी कम है, इसका ZNT8 भी कम है और I8। अगर ये बढ़ा रहता तो हमें बहुत समय लगता, लेकिन आपके बच्चे की पूरी इंसुलिन ही बंद हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगा, और जो हम गाइडलाइन देंगे उसके ऊपर आपको चलना है। और पहली बार आपको 15 दिन में आना है, उसके बाद महीने में एक बार आना है, ठीक है सर। और जो कुछ बताया जाएगा उसका 100% पालन करिएगा। अभी कितने इंसुलिन दे रहे हैं आप इसको? सर पहले तो मैं सुबह 4 यूनिट, फिर दोपहर में 5 से 6 यूनिट, फिर रात में फिर 5 से 6 यूनिट देना पड़ रहा था। और जो रात में 11 बजे के करीब एक इंसुलिन लगता है लार्ज, वो 5 यूनिट देती थी। फिर इसके बाद थोड़ा मुझे लगा कि नहीं शुगर लो होने लगी है, तो मैंने अभी सिर्फ 2 यूनिट ही देती हूँ सर। रात में ग्लार्जन 4 यूनिट। वो भी बंद हो जाएगा पूरा टोटल, ठीक है। कैसा लग रहा है सुनकर, ये बताएं मुझे। सर नया जीवन मिल गया है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को मिले सर। लेकिन सारे बच्चे की माँ आपके जैसी नहीं है ना सर। इटारसी में भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। हाँ। हम जिस छोटे से टाउन में हैं वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। लेकिन आपके जैसी माँ नहीं सोचती है ना बेटा, सब लोग तो परेशान हो, चुंगल में फंसे हुए हैं। क्या करती सर ये बच्ची हमारी, एक टाइम टू टाइम सब चीज उसने इतना मेंटेन की, इंजीनियरिंग पढ़ी है वो, और टॉपर रही वो, और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतना मेंटेन की हुई है कि उसने अपने जीवन पूरा सुन दिया है। और इनके घर में बड़ी सर ये भी बोला कि सर गैड मेरे बच्चे का नॉर्मल आया है, तो एंटीबॉडीज मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है, तो मे भी नहीं हो मेरे बच्चे को टाइप 1 में। उस दिन जिस दिन गैड की रिपोर्ट आई थी, मैं रात भर हॉस्पिटल में थी, सोई नहीं थी सर। मैंने सुबह बोला सर मेरे बच्चे का गैड नॉर्मल आया, तो उन्होंने बोला कि 2-3 और एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनका टेस्ट करा लीजिए। तो मैंने कहा जी सर मैं बिल्कुल करा लूँगी। तो बोला कि अगर वो भी आपकी पॉजिटिव, मतलब वो भी नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तब भी आपके बच्चे को टाइप 1 सबसे पहले पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगा, सबसे पहला जो थंब रूल है, अगर पेरेंट्स को इंसुलिन है, मदर फादर को, तो बच्चे को डायबिटिक 1 कहलाएगा। अगर आप दोनों को नहीं है तो इसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को नहीं है। ये सबसे पहले बस, ये सबसे पहले। इसके ससुर को डायबिटिक थे वो? नहीं, वो तो डायबिटिक 2 वाली होगी वो। अच्छा। हाँ, जो होती ही नहीं है। फादर को हम लोगों ने कराया अपने टेस्ट ना। हाँ, मुझे आपको अगर पेरेंट्स को नहीं है, अच्छा, तो बच्चे को डायबिटीज 1 कभी नहीं होती है, ध्यान रखिए। ये फंडा है सर, ये फंडा है, मेडिकल का ही फंडा है सर। दोनों को होगी डायबिटिक 1, दोनों इंसुलिन ले रहे हैं तो बच्चों को इंसुलिन होगी, उसके ऊपर कोई उपाय नहीं। जी हेरिडिटी, हेरिडिटी है। उसके लिए एक टेस्ट होती है मोदी, MODY, तब वो कंफर्म होता है। एक देखो आंसू पोंछ रहा है बच्चा, इतना चाहता क्यों परेशान होते हो इतना ब्रिलियंट बच्चा है सर। उसके कान देखो आप, पूरा माधव जैसे पूरा कृष्ण लीला कर रहा है वो। अभी हम लोग आए वहाँ पन्ना भी गए। अच्छा। और उसकी कहानी आप सुनेंगे, बताएगी। अब क्या बताएं सर आपको। अच्छा, बागेश्वर धाम गए थे तो क्या हुआ? बागेश्वर धाम गए थे तो मेरी यही अर्जी थी हनुमान जी से कि मेरा बेटा बस ठीक नहीं होना चाहिए, जितने टाइप 1 वाले बच्चे हैं सभी ठीक होना चाहिए। वहाँ पे क्या हुआ फिर, उन्होंने कुछ बोला? नहीं, वहाँ तो बहुत दर्शन पहले ही रास्ता बना दिया गया था सर। अच्छा। मेरे बच्चे को हुई नहीं थी, उसके पहले मैंने आपके वीडियोस देख लिए थे, 3-4 महीने पहले देख लिए थे, तो मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, बच्चों को का दूध का सेवन कैसा है बच्चे का? हाँ, दूध तो पिया है। इसका कारण दूध होता है। बच्चों को दूध, दही, छाछ, पनीर जिंदगी में नहीं देंगे। दूध के कारण सी पेप्टाइड कम होता है।
ये कोई पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा। नहीं, दूध नहीं देना चाहिए। सर ये जो मैं 15 दिन तक गांव में थी हाँ। तो वहाँ पर मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। भैंस का दूध आता था तो चाय ज़्यादा बनती है गांव में, तो बिस्किट, उसके एक दादाजी हैं, बिस्किट लेकर आ गए, वह ऑल टाइम बस बिस्किट और चाय। उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं है। ध्यान रखिए मैं क्या बोला, शुगर बढ़ी हुई है। शुगर का बढ़ना और डायबिटीज़ होना दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सारे एकदम डॉक्टर से। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा? वो डॉक्टर कुमार नहीं है। बहुत सिंपल है। बहुत सारे, नहीं सर, ये बात कह रहे हैं आप, दूध इसको देना बंद कर दे, दूध अब बिल्कुल जिंदगी में टोटल दूध बंद कर दे। दूध, दही, छाछ, पनीर टोटल। बताइए, जबकि लोग कहते हैं दूध दही खाओ। लोगों को जाने दो कि वो डॉक्टर कुमार नहीं है जी ना। सर, आप जैसा बोलोगे वैसे। उसको फॉलो करेंगे सर। वो डॉक्टर कुमार नहीं है। अगर डॉक्टर कुमार होंगे तो कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं किताब भी दूंगा आपको पढ़ने के लिए। मैंने आज से 25 साल पहले किताबों में लिखा है कि गाय का दूध या भैंस का दूध बच्चों को नहीं देना, इससे डायबिटीज 1 होती है। पूरे वर्ल्ड का डाटा है मेरे सब बच्चों पास। को भी दूध किसी की इम्यूनिटी कम होती है इसलिए हो जाता है। ठीक है, वो टेम्परेरी, अब डरने की बात नहीं है। इसको खान पान और जो कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको देना है, खिलाना है, और 15 दिन के बाद में मुझे मेरे पास आना है, और फिर हर महीने में फिर एक बार मिलेंगे आपसे। तो आपकी तरफ से 100% सिक्योरिटी है सर? जवान दे दी मैंने। हाँ सर। बागेश्वर धाम का बिल्कुल होपलेस थी सर, पर एक होप दिख रही बात है, बच्चों की इंसुलिन बंद हुई, पढ़ देखे 3-4 बच्चे थे। हमने नहीं पढ़ा सर, हम तो आप नहीं अभी आए थे ना बच्चे हमें जिनके किसी को नहीं देखना सर, हम तो सर आपको देख रहे हैं। एकदम होपलेस थी, पर एक होप दिख रही थी कि नहीं, अभी इन्होंने तो बोल दिया कि नहीं आपके बच्चे को इंसुलिन लेनी है, लेकिन हाँ कोई है जो बोलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में भी ना हो आपके बच्चे। नहीं, बहुत से बच्चों को नहीं। इसकी एक विशेषता बता दें सर आपको। राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को इतना मानती है, इतना ज्ञान है भागवत के बारे में, रामायण के बारे में, बहुत ज़्यादा इसके इतना नॉलेज है, बहुत डीपली नॉलेज। हम लोग रास्ते भर 3 दिन हम लोगों ने यात्रा की 800 किलोमीटर की, जो चीज़ हमें कभी नहीं मालूम थी वो चीज़ बताई उसने। पढ़ना गए हम लोग जो कल्केश्वरी मंदिर जी कैसे पैदा हुए, किन्ने उन्होंने पैदा किया, इनका इतिहास क्या है, कितने ठाकुर थे, क्या मतलब बड़ा ताजुब वाली बात है। अच्छा सर जी, आप ये बताइए कि मैं और बच्चों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ? बेटा आपकी जो बातें हैं, आपकी जो हमारे यहाँ तो यूट्यूब में लोड होता, पूरा दुनिया देखती है इसको। आप जैसे किसी को देख के आए वैसे आपको देख के लोग आएंगे। बहुत सिंपल सी बात। और भी जिन्हें जिनसे आपको जानते हैं उनको बोलिए, रिपोर्ट करके एक बार पहले मिलिए। तो मेरे घर में भी है, बेटी है मेरी, सबके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि ये अच्छा हो गया इसलिए वो अच्छे होंगे। रिपोर्ट्स के ऊपर एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। थोड़ी एक बात हम बोलूँगा। भारतवर्ष से आए हुए हम तमाम पेशेंट से बात की। इस समय में पूसद से भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हुए, आइए उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। सर कहाँ से आप आए, क्या नाम है आपका, और क्या हुआ है आपको, और क्या कहा डॉक्टर राजेश कुमार सर ने? सर हम आए पूसद से आए सर जी। हाँ, और मुझे 2012 से शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है। इस 2012 के पहले 2011 के दिसंबर में मेरा एंजियोग्राफी हुआ है, उसके बाद मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ। आज मुझे कम से कम 9-10 साल एंजियोप्लास्टी करके हो गए। पूरा मुझे 2012 से ये क्या डायबिटीज़ है। अभी अब तक मैं एलोपैथी की गोली ले लेते। मैं सर के इधर साधारणतः 2-2.5 महीने से मैं सर के इधर आ रहा हूँ। और इससे आने से मुझे क्या लाभ हुआ, तो मुझे नींद आती है टाइम से, मैं क्या उठता हूँ। बैक पेन था मेरा, वो भी मेरा ज़रा सा कम हो गया, हल्लू कम, इतना नहीं कम हो गया मगर थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया। जब डॉक्टर साहब से मिला आपने क्या कहा? डॉक्टर साहब हमारे ये डॉक्टर कुमार सर ने क्या कहा? हाँ, इसको सर ने बोला कि सर तुम क्या हिम्मत रखो, तुम क्या गोली ले लो हमारे, और तुमको इनका आराम से बेनिफिट हो जाएगा। इसके पहले में एलोपैथी की दवाई क्या चल रहा था, कैसा? हमको क्या शुगर की गोली थी सर। अच्छा। हाँ, उसका नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है। अब यहाँ आने के बाद कैसा लगा? ये आने के बाद अच्छा है।
सर ने कहा कि आपको तो डायबिटीज है ही नहीं। हाँ हाँ, सर ने बोला इससे हमको क्या ज़रा से हिम्मत आई ना, हाँ ताकत मिली हमको, क्या फिर भी हम भी क्या दुरुस्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या आदमी क्या जगता, उम्मीद से जगता ना आदमी, क्या उसको आशा होना। क्या इसके पहले भी इतने डॉक्टर के पास से आप जाके आए, कोई डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आपको डायबिटीज है? नहीं, डॉक्टर ने बोला शुगर तुमको है और तुमको शुगर की गोली कंटिन्यूशन लेना पड़ेगा, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो। कितने वर्षों से एलोपैथिक का सेवन कर रहे हैं? 2012 से। 2012 से, 12 साल से लगातार आप एलोपैथिक की दवा ले रही। एकदम तो क्या बंद नहीं कर सकते सर, वो तो सर, क्योंकि हम क्या रेयर में क्या ही होते रहते हैं। अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर कम हो गई, तो फिर तुम वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते। सर मुझे यही पता है कि डॉक्टर एस कुमार सर की तब जब आप आए तो क्या कैसे आए, मतलब क्या कोई किसी ने बताया या? हमारे बड़े भाई ने क्या उनका यूट्यूब पे ये ना चैनल है ना। एक मिनट, मैं सर के यहाँ पे एक उनकी पत्नी भी है, उनसे जानना चाहिए। तई क्या कहना चाहती हो आप? कुछ नहीं कि उसका गोली का असर अच्छा हो रहा है, जी हाँ, नींद आ रही है, खाना भी जा रहा है, हाँ 2 टाइम। और सर का वीडियो देख क्या हो कैसे लग रहा है यहाँ आने के बाद? हो अच्छा लगता है। अब आपके मिस्टर के साथ में आप आई हो, पहले के आपके मिस्टर की जो स्वास्थ्य था और अभी में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? अभी अच्छी तबीयत दिख रही पहले से, ठीक है, व्यायाम वगैरह करते, सुबह उठते। अगर आपके पतिदेव अच्छे हो रहे हैं तो शहर में और भी ऐसे कई महानुभाव है, क्या उनके लिए मैसेज है, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगी? हो यहाँ से सब ठीक हो जाएगा, जाके देखो, ऐसा हम लोगों को कही थे। पिछले 12 वर्षों से आपके पतिदेव जो है वे एलोपैथिक गोलियों का सेवन कर रहे थे और दिमाग में उनके थे कि मुझे तो भैया डायबिटीज़ है, डायबिटीज चक्कर आ रही थी। लेकिन जब सर से मिले तो कैसा लग रहा? सर ने तो कहा था कि डायबिटीज़ है ही नहीं सर आपको, तो फिर कैसा लगा? मग एकदम आश्चर्यचकित हो गए की व आपल्याला एवढी बिमारी होती ना, आता कसं काय एकदमच नाही, म्हणजे माणसाला वाटते मग इथं आल्यामुळं जरासं आपल्याला बरं वाटली तब्येत बी. आता आपले जे पतिदेव आहे हे चांगले होणार आहेत आणि काय समाजामध्ये अजूनही बरेच लोक आहे, नातेवाईक असेल, मित्रमंडळी असेल, काय तुम्ही संदेशा द्याल किंवा काय सांगाल त्यांना? जा इथं असं असं तुमची शुगर कमी होते, कंट्रोलमध्ये असते, जा, आम्ही असं सांगू शकतो कुणाला. आम्हाला आता इथं येऊन जर असं असा तब्येत चांगली वाटेल व तुम्ही जाऊन पहा. काय नाव आहे आपलं? थोरकर सरांचं? संजय, अरुणा संजय थोरकर. तो आप थे अरुणा संजय थोरकर जो बाहरगांव से आए थे और उन्होंने ये बताया कि जब डॉक्टर साहब से हम मिले तब काफ़ी इन्हें आराम हुआ है, क्योंकि इन्हें डायबिटीज़ है ये मन में इनकी एक धारणाएं थी और जिसके चलते कई एलोपैथिक के डॉक्टर के पास इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाए और एलोपैथिक की भारी डोज जो रहता है वो गोलियां इन्हें सेवन करने के लिए दी और ज़्यादा हाई डोज होने से या एलोपैथी का ज़्यादा सेवन करने से अपने शरीर के जो ऑर्गन जो होते हैं वो भी कंडम होते यानी ख़राब होते हुए रहते हैं। लेकिन समय के चलते इन्होंने वीडियो देखा और भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार हो, डॉक्टर भाग्यश्री हो, इनका सही इलाज और मार्गदर्शन आज कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक जीने की एक नई राह पैदा कर दी है, जिसके चलते इनके चेहरों पे एक खुशियाँ साफ तौर पे नज़र आ रही है। और भी कुछ पेशेंट बाहर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। केबिन में बैठे हुए हमने पेशेंट से बात की, हमने जैसे कहा कि बाहर में भी और भी पेशेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए एक ऐसे पेशेंट है जो अपने छोटे बच्चों को लेके आई हुए और काफ़ी परेशान हैं, आइए उनसे खुद उन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहेंगे। ताई क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो, क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ था आपके बच्चों को? डॉक्टर साहब से जब आप मिली तो डॉक्टर एस कुमार जी ने क्या कहा? जी, मेरा नाम निधि गोस्वामी है, मैं इटारसी से हूँ और मेरे बच्चे को करीब 1.5 महीने पहले शुगर बता दी थी। मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे और फिर मैं अपने बच्चे को यहाँ लेकर आई। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सर ने बोला कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं है, बस ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, करीब 1-2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। और बच्चा तो काफ़ी मीठा खाता है, खान पान में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दिए थे अन्य डॉक्टरों के मार्गदर्शन में, लेकिन जब डॉक्टर भाग्यश्री से आपने डॉक्टर एस कुमार सर से आप मिले तो खान पान के बारे में क्या कहा उन्होंने?
सर उन्होंने बोला कि अभी जो उन्होंने गाइडलाइन दी है वो फॉलो करना है, उसके कुछ दिन बाद जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो सब कुछ खा सकता है। दिन में कितने मर्तबा आप बच्चों को इंसुलिन दिया करती थी? सर 4 बार। 4 बार इंसुलिन देती थी सर, और बार बार उसका शुगर टेस्ट करना होता था मुझे। करीब 8 से 10 बार मेरे बच्चे को शुगर टेस्ट करना होता था, 4 बार इंसुलिन देना होता था सर। करीब मैं उसको 15 से 20 बार ब्लड निकालना होता था सर। अच्छा सर बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैं कहाँ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक दवाइयों का? जी, एलोपैथिक दवाइयों का मैंने भोपाल एम्स में दिखाया था, वहाँ उन्होंने इंसुलिन स्टार्ट कर दिए थे, तो वही फॉलो कर रही थी। लेकिन बस मन में ये था कि सर के वीडियोस देखे थे कि होप दिख रही थी कि नहीं, जब इतने बच्चे ठीक हुए हैं तो मेरा बच्चा भी ठीक होगा ही। ये विश्वास था। नहीं, हम लोगों को तो आज ऐसा लग रहा है कि हम आज जंग जीत गए हैं, मतलब नया जंग जीत गए हैं, मतलब रिलैक्स अभी हो गए हम लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब को जो सहजता है, सरलता है, उनने जैसा ट्रीट किए वो डॉक्टर ने साक्षात भगवान जैसा अपने को लग रहा है। के साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आपका बच्चा डायबिटिक नहीं है, बस ये सुनना चाह रहे थे हम। वहाँ किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लेना ही होगा, आपका बच्चा मीठा नहीं खा पाएगा। मीठा ही क्या, उसको तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहेंगे लाइफ में, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो बस हम तो यही सुनना चाहते थे कि कहीं से एक होप मिल जाए कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। बिल्कुल, जब आप मेरे लिए तो सर भगवान की तरह हैं सर। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, आप प्लीज़ इधर आइए अप्रोप्रिएट डाइट सेंटर और एक बार सर से मिलिए, उसके बाद ये डिसीज़न लीजिए कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें डायबिटीज़ नहीं है फिर भी बच्चों को इंसुलिन दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इंसुलिन देने के बाद या अपने बच्चे का शुगर टेस्ट करने के बाद या उसको मीठा नहीं देते तब कैसा लगता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स यहाँ आएँ और अपने बच्चे को एक बार सर को ज़रूर दिखाएँ। कौन से गाँव से आए? इटारसी। क्या नाम है आपका? निधि गोस्वामी। तो इटारसी से आई निधि गोस्वामी आज अपने बच्चों को लेके आई। जब यहाँ आने की थी तो चेहरे पे काफ़ी दुख के आंसू भी थी और कई परेशानियों की लकीरें साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। और स्वाभाविक है, जब किसी का बच्चा इस तरह का टाइप 1 पेशेंट है करके अन्य डॉक्टर जब बताते हैं, उसका सही से डायग्नोसिस नहीं होता है, तो ये उथल पुथल हर माता पिता के मन में चलती है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्वस्थ हो, मगर ये कब हो? जब सही गुरु, सही मार्गदर्शन मिल जाए। और वो दिन आ ही गया। भारत के शोधकर्ता साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से इटारसी से चलते हुए कई किलोमीटर का सफ़र करते हुए, ट्रेन का सफ़र करते हुए आज मैडम खुद आज इस क्लिनिक में पहुंची, डॉक्टर साहब से मिली। जब डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त कर दिया और इनके चेहरे पे खुशी के आंसू भी नज़र आए। हम भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। नया जीवन मिला है, हमारी सारी फैमिली को नया जीवन मिला है सर। हम चाहते हैं कि ये सेंटर और भी शहरों में खुलें और भी लोग इजीली सर से मिल पाएँ और सभी के बच्चे ठीक हो सर। जैसे मेरा बच्चा ठीक हुआ है वैसे सबके बच्चे ठीक होने चाहिए सर, बस ये चाहती हूँ। इतनी काफ़ी अच्छी शुभकामनाएं इन्होंने दी है। और एक माँ का दिल बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। जिन्हें पीड़ा होती है उन्हें ये समझ में आता है, जिन्हें पीड़ा नहीं होती तो उनके अंदर से ये अल्फाज, ये शब्द नहीं निकलते। मगर इटारसी से ये मैडम बड़े विश्वास के साथ आई और इनके चेहरे पे मुस्कान देखते हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होने जा रहा है और उन्हें टाइप 1 है या नहीं इसके बारे में काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। और इनके बच्चे जैसे समस्त जो बच्चे इस तरह के जो सफ़र कर रहे हैं, होप से आई थी सर कि बस मेरे बच्चे के एटलीस्ट इंसुलिन ही बंद हो जाए। अच्छा, डाइट कंट्रोल में फिर भी कर लूँगी, ठीक है मेरा बेटा मीठा नहीं खाएगा, इंसुलिन बंद हो जाए। पर सर ने तो ये बोल दिया कि इंसुलिन तो बंद होगी ही, बाकी मेरा बच्चा सब कुछ खा भी सकता है, एकदम नॉर्मल है वो, उसको डायबिटीज़ है ही नहीं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन पेरेंट्स के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ बोल दिया गया है वो सभी आके एक बार सर से ज़रूर मिलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने मैम दी, बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि मैडम ने जिस अंदाज में बोला कि
हर किसी ने एक बार डॉक्टर एस कुमार सर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि टाइप 1 है, नहीं है, लेकिन ये कब पता चलेगा जब ऐसे डॉक्टर साहब के से मिलेंगे। डॉक्टर एस कुमार साहब आज के तारीख में भगवान के फरिश्ते हैं। ये क्यों पेशेंट कहते हैं, इसका उदाहरण हमारे समक्ष है। और भी पेशेंट है, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। तो हमने कई पेशेंट से बात किया, कई पेशेंट ने अपने अनुभव को यहाँ पे साझा किया है। और भी एक यहाँ पे मोहतरमा जी है, उनसे जाना। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो, क्या कहना चाहती हो? मेरा नाम संजना सूद है और मैं नागपुर से ही हूँ। सर का मैंने अपना न्यूज़पेपर में और इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस देखे थे और उनका जो ऐड थी वो देखी थी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं आयुर्वेदिक है तो, क्योंकि मैंने एलोपैथी मेडिसिन शुरू नहीं करी थी। तो मैं जब आई सारे टेस्ट वेस्ट करा के, तो अभी मुझे काफ़ी फ़र्क है। मुझे 2 महीना हो गया है, मेरा पोस्ट मील भी काफ़ी कम हुआ है और बॉडी में मुझे काफ़ी लाइट फील हो रहा है अभी, और वेट लॉस भी मेरा थोड़ा हुआ है और काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, सर से मिलने के बाद आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहूँगे डॉक्टर एस कुमार सर के बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया। उनकी जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, तो हर कोई ले सकता है। एटलीस्ट 2-4 महीने तो लेके देख ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुध मैडम, मुझे ये बताइए कि अल्फा कार्डियो डी ऑयल आज आपने लिया है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर देखिए, अभी तो मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। हम अब खाना तो सभी के लिए फिर उसी में बनाते हैं, तो अभी सारी सप्लीमेंट्स और ऑयल ये सब यूज़ करने के बाद मेरी शुगर पोस्ट मील भी कम आ रही है और फास्टिंग भी मेरी कम आ रही है। और बाकी अभी तो फिर 3 महीने टोटल होंगे, उसके बाद फिर से सारे टेस्ट कराएंगे, तो फिर पता चलेगा कि उसके अकॉर्डिंग कि और कितना फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थी सुध मैडम जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि डॉक्टर एस कुमार सर के यहाँ जब हम आए तो कितना उन्हें अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन, इलाज भी हुआ है। और भी अंदर भीतर में कुछ पेशंट बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए HN न्यूज़ के साथ। आरोग्य हीच धनसंपदा असं म्हटलं जाते, पण आरोग्याची धनसंपदा कोणाजवळ राहते? ज्याचं आरोग्य चांगलं असेल. पण ज्याचं आरोग्य चांगलं नसेल त्यांच्याकरता काय? त्यांच्याकरता आरोग्य चांगलं होण्याकरता एकच नाव, भारताचे सायंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार. आज काही पेशंट OPD 25मध्ये आलेले आहेत, बाहेरगावाहून आलेले आहेत. बऱ्याच पेशंटशी आम्ही बातचीत केलेली आहे. अजूनही काही पेशंट, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया. सर, आपण कोणत्या गावावरून आले आणि कशाकरता इथे आले, आणि एस कुमार सरांकडे येण्याचं नेमकं कारण काय आणि कशा यांनी आले? म्हणजे व्हिडिओ बघितले आपण की कोणी तुम्हाला सजेस्ट केलं, काय सांगाल? माझं नाव प्रभाकर लांजुडकर. मी खामगाव, जिल्हा बुलढाणा इथून आलो आहे, 300 किलोमीटर लांबून. तर मला मागच्या 28 वर्षापासून म्हणजे सो कॉल्ड ज्याला डायबिटीस, जे मी अनेक डॉक्टरांना 28 वर्षात हे केलं. मला इन्शुलिनसुद्धा होता 12 वर्ष. तर मग मी सरांचे व्हिडिओ बघितले, सर्व जेवढे व्हिडिओ बघितले मी सर्व त्यांचा स्टडी केला. आणि पाहायला मी बाकीचे सर्व डॉक्टर्स जे आहेत ते त्यांचं काम करण्याची पद्धत आणि सरांची हे मला वेगळी वाटली. सेल थेरपी जी आहे त्यांची, त्याच्यावर मॉलिक्युलर सेल थेरपी, ते बाकीचे कोणीच करत नाही. इवन काही डॉक्टर्सचं जे टेस्ट ज्या सांगितल्या हे मला कधीच कुठल्या डॉक्टरने सांगितल्या नव्हत्या. पहिल्यांदा पडलं मला, ते बेसिक पडलं. मग मी त्या टेस्ट केल्या, इथे आलो. इथे आल्यानंतर माझं सर्व हे होतं. पण जेव्हा मी टेस्ट करून आलो आणि सरांना भेटलो, सरांनी सांगितलं की तुम्हाला ना 28 वर्षात कधी डायबिटीस होता, ना आहे, ना पुढे भविष्यात होणार. सर्व जे टेस्टचे रिपोर्ट होते अगदी नॉर्मल होते. तर त्याच्यामुळे मग मला म्हणजे एवढा आनंद झाला बिलकुल, कारण माझी मिसेस पण सोबत होती. तर म्हणजे तिला एवढं झालं की म्हणजे कसं झालं की मूर्खपणासारखे. आणि जेवढे मी इवन ट्रीटमेंट ही मुंबईला रहेजा हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेतलेली आहे, की डायबिटीसचं फेमस हॉस्पिटल आहे फक्त डायबिटीसचं, तिथे ट्रीटमेंट घेतलेली आहे. पुण्याला पण घेतलेली आहे मी. डायबिटॉलॉजी नाव सांगणार नाही मी, पण फेमस डायबिटॉलॉजिस्ट आहे ज्यांनी अनेक रिव्हर्स केले. त्यांच्याकडे केला, अकोल्याला केला मी डायबिटॉलॉजिस्टकडे, तरी पण फायदा नाही झाला. तरी पण काही फायदा झाला नाही. इथं आल्यानंतर मला अगदी पहिल्या महिन्यामध्येच अगदी माझी शुगरही हे झाली, म्हणजे कमी झाली. ती फास्टिंग आणि पोस्ट मील दोन्ही कमी झाले. HbA1c जे होतं आता 3 महिन्यानंतर केला, तर HbA1c पण कमी झाला. 7.4 आलेलं आहे 3 महिन्यानंतर. आता आणखी 3 महिन्यानंतर केल्यानंतर मला निश्चित खात्री आहे की ते 5.7च्या आत येईल, असं निश्चितपणे मला खात्री आहे. म्हणजे डेव्हलपमेंट आहे. हो, डेव्हलपमेंट आहे, फायदा आहे. तो रिपोर्ट्स, माझे रिपोर्ट्स आहेत, तुम्ही बघू शकता. फाईल आहे, म्हणजे मी काय खोटं सांगतो किंवा असं सांगते, माझे रिपोर्ट्स आहेत ते फाईलला इथे आलेले. आणि मलाही वाटलं आमचे जावई आहे ते, तर मी यांना सर्व सांगितलं. तर त्यांना पटलं म्हणून ते मागच्या वेळेस घेऊन आलो तुम्ही त्यांना. सेकंड व्हिजिट आहे. सर मागच्या वेळेस हे झालं नाही, आज त्यांना घेऊन आलो. सरांची व्हिजिट झाली, भेट झाली. तर असा मला अनुभव आला म्हणून मी यांना सांगितलं. तर मला म्हणजे
असं वाटतं की प्रत्येकाने ज्यांना आहे, ज्यांना काही त्रास आहे बिलकुल, तर त्यांनी सरांकडे यावं, एक वेळा कमीत कमी व्हिजिट देऊन काय डायबिटीस ते ॲटलिस्ट समजून घ्यावं बिलकुल घे, जे की बाहेर कोणी सांगत नाही कसं आहे. ते तुम्हाला फक्त टॅब्लेट्स वाढून देणार, जास्त झालं तर इन्शुलिन देणार, हेच ट्रीटमेंट आहे. तर कमीत कमी असं माझ्या सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी इथे यावं. मला फायदा झालेला आहे, तो इतरांना व्हावा, हा माझा उद्देश आहे. बिलकुल खूप छान उद्देश यांनी सांगितलेला आहे की कसं असतं प्रेक्षकांनो की आपण जेव्हा बरे नसतो तेव्हा आपल्याला सुचत नाही काही, मात्र जेव्हा एक चांगलं एक जेव्हा मार्ग मिळतो आणि आपण त्याच्यातून जेव्हा बरे होतो, मग हे आपलं एक दायित्व असतं की आपणही इतरांना मदत केली पाहिजे. डॉक्टर साहेब सर्वांना मदत करतात, मग पेशंट अजून लोकांना सांगतात. याचाच अर्थ आहे की क्रेडिबिलिटी. आज डॉक्टर एस कुमार सरांचं नाव पूर्ण विश्वामध्ये आहे. प्रवाहाच्या विरुद्ध ते काम करणार आहेत लोक, कितीतरी डॉक्टर. तसं आता लांजूळकर साहेबांनी सांगितले की मुंबईचे रेहाणा हॉस्पिटल असेल, पुण्याचं हॉस्पिटल असेल, त्या डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंट घेतल्या, फायदा काही नाही झाला. ऑर्गन खराब होण्याच्या, शरीरातील अवयव हे खराब होण्याच्या मार्गावर होते. मात्र सरांचे व्हिडिओज बघितले आणि ज्यांचं चांगलं झालं त्यांनीच सांगितलं, त्यानंतर हे आले. आज मागील गेल्या 2-3 महिन्यापासून सातत्याने लांजूळकर साहेब डॉक्टर एस कुमार सरांची ट्रीटमेंट घेत आहे. त्यांना खूप फायदा झालेला आहे. मग त्यांना फायदा झाला तर इतरांनाही फायदा व्हावा, या उदात्त हेतूने आणि चांगल्या हेतूने आज त्यांनी त्यांच्या परिवारातील एका सदस्यांना सुद्धा इथे आणलेलं आहे. त्यांच्याशी पण आपण बातचीत करूया. दादा, काय नाव आहे आपलं, कोणत्या गावावरून आलं, काय सांगाल? नमस्कार साहेब, मी मलकापूरवरून परमानंद धोरण, जिल्हा बुलढाणा. मला माझे सासरे आहेत लांजूळकर साहेब, यांनी डॉक्टर साहेबांबद्दल माहिती दिली. मला जवळजवळ 4-5 वर्षापासून डायबिटीजचा त्रास आहे. मी भरपूर डॉक्टरांकडे गेलो, पण डॉक्टरांनी नुसत्या गोळ्या बदलून दिल्या, माझी शुगर काही कंट्रोल झाली नाही. मला बऱ्याच जणांनी सांगलं की शुगर ही कंट्रोल न होणारी गोष्ट आहे, गोळ्या ह्या तुम्हाला सोबत तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्यासोबत पाठवावं लागतात, असा इतिहास आहे डायबिटीजचा. पण मला ज्यावेळेस माझ्या लांजोळकर साहेबांनी या डॉक्टरांबद्दल माहिती दिली, तर इथं आल्यानंतर माझा सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे तुम्हाला डायबिटीज नाही हे ऐकून मला इतका आनंद झाला. आणि त्यांनी ज्या प्रकारच्या 3-4 टेस्ट सांगितल्या, ह्या टेस्टबद्दल मी कुठंच ऐकलं नाही आणि कोण्याच डॉक्टरांनी मला सांगितलंसुद्धा नाही की ह्या टेस्ट करा म्हणून. तर इथं येण्या अगोदर ते 3-4 प्रकारच्या ज्या टेस्ट आहे की तुमच्या शरीरात इन्सुलिन तयार होते की नाही, त्या इन्सुलिनला काही विरोध आहे का तुमच्या शरीरामध्ये, अशा 3-4 प्रकारच्या टेस्ट आहे. त्या टेस्ट केल्या आणि ते टेस्टचे रिपोर्ट घेऊन इथं आल्यानंतर डॉक्टर साहेबांची माझी चर्चा झाली. डॉक्टर साहेबांनी मला गोळ्या दिल्या. खरोखर मला एका महिन्यामध्ये इतका रिझल्ट मिळाला की माझी जी शुगर 300-325 होती ती 170वर आली. इतका फरक आपल्याला ॲलोपॅथीच्या गोळ्यानं मिळत नाही. आणि विशेष म्हणजे त्याचे जे साईड इफेक्ट आहे हे तुम्हाला डोळ्याने दिसत नाही, हे तुम्हाला कालांतराने त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. आणि डॉक्टर साहेबांनी एक विश्वास दिला की बा तुमच्या जे काही HbA1ची जी टेस्ट आहे ती तुमची नॉर्मल आल्यानंतर तुमच्या ॲलोपॅथीच्याही गोळ्या बंद होतील आणि आम्ही जे दिलेल्या गोळ्या आहेत त्यासुद्धा बंद होतील. आणि तुम्ही त्यानंतर तुमच्या याच्या आयुष्यात काहीही तुमची इच्छा आली ते खाऊ शकता. हे ऐकल्यानंतर मला खरोखर आनंद झाला. आता एका महिन्यानंतर मला इतका रिझल्ट आला, पुढच्या महिन्यात बघू अजून काय रिझल्ट येतो. एक नवसंजीवनी मिळाली तुम्हाला? नवसंजीवनी निश्चितच मिळाली. आणि मी आनंदाने इतर लोकांना जे सांगतोय, आता काही लोकांना ते पटते, आता बघू किती रिस्पॉन्स येतो. मी त्यांना परत आता गेल्यानंतर परत त्यांची व्हिजिट घेऊन त्यांना सांगेल की एकदा तुम्ही चला, पण ह्या टेस्ट करून बघा पहिले. या टेस्टमध्ये तुमचे रिपोर्ट्स काय येतात, तुम्हाला क्लिअर इथंच समजते की तुम्हाला डायबिटीज आहे की नाही म्हणून. ते रिपोर्ट्स आल्यानंतर मी त्यांची भेट घेतल्यानंतर तुम्हाला परत सांगेल पुढच्या व्हिजिटला. खूप खूप धन्यवाद. तर बुलढाणा आणि मलकापूरहून आलेल्या पेशंटनी या संदर्भामध्ये माहिती दिलेल्या. आता यावेळेला दस्तूरखुद्द भारताचे सायंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सरसुद्धा आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांना पण विचारूया. डॉक्टर साहेब, आज बुलढाणा आणि मलकापूरवरून अनेक पेशंट आले आहेत, पूर्ण भारतातून येतात. मात्र स्पेशली एक पेशंट चांगला झाला, त्यामुळे त्यांनी मलकापूरच्या एका दुसऱ्या आपल्या सदस्यांना इथे बोलवलेलं आहे. तर लांजूळकर साहेबांना नेमकं काय झालं होतं, कारण त्यांनी हताश झाले होते, हात टेकलेले होते, मात्र त्यावर मात केली आणि आपण त्यांना एक नवी संजीवनी, एक नवं जीवन दिलेलं आहे. या संदर्भात काय सांगाल? याच्यामध्ये जर ते इंटरप्रिटेशन टेस्ट जनरली कसं असतं की सगळ्यात पहिले मी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये म्हणतो की कन्फर्मेटरी टेस्ट. डायबिटीजमध्ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करतच नाही, सिम्प्टोमॅटिक टेस्ट आहेत, फास्टिंग, पोस्टमिल आणि HbA1c. जर आपल्याला टायफॉईड, मलेरिया, TB झाला असेल तर 2 टेस्ट असतात. एक तर सिम्प्टोमॅटिक टेम्परेचर बघणे आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सकाळी टेस्ट करतात की डायबिटीज तुम्हाला ते टायफॉईड आहे, मलेरिया आहे की TB आहे.
आणि जर टी बी झाला असेल तर 6 महिन्यामध्ये तरी चांगलं होतं. पण नांदुरकर साहेबांनी जर सांगितलं की 28 वर्ष झाले इंडियातले सगळे झाले पण जैसे थे त्याच्यापेक्षा वर्स्ट कंडिशनमध्ये होते ते. तर हे जे टेस्ट मी जेव्हा सांगतो आहे की हे करून घ्या. जर तुमच्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन बनत असेल, तुमचे बीटा सेल्स चांगले असतील तर मग तुम्हाला डायबिटीज बनण्याचा अधिकार म्हणजे सायन्सला तर नाही आहे. सर आपण असंही बघतो की फास्ट मील असेल, पोस्ट मील असेल किंवा HbA1c असेल, HbA1c हे ज्यात फक्त टेस्ट सांगितल्या जातात. मात्र आपल्या ज्या टेस्ट आहे ह्या अभूतपूर्व आहे आणि 4 आहे. तर सर याच्यावर खूप मोठा रिसर्च झालेला दिसतो. त्या 4 टेस्ट कोणत्या आहेत? सगळ्यात पहिले आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन बनते की आहे की नाही, दॅट इज द फास्टिंग सिरम इन्सुलिन. जसं फास्टिंग शुगर बनतो तसं फास्टिंग सिरम इन्सुलिन. दुसरं आहे तुमचं सी पेप्टाईड. तर सी पेप्टाईड तेव्हाच येतं जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन बनतं. बाहेरनं जे इन्सुलिन बनतं त्याच्यामध्ये सी पेप्टाईड येत नाही. दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ गॉड. थर्ड होमा IR. आपल्या बॉडीमध्ये किती रेजिस्टन्स आहे इन्सुलिनचं, आपल्या बॉडीमध्ये जे पेंक्रियासमधले किती बीटा सेल कार्यक्षमता आहे आणि त्याची सेन्सिटिव्ह किती आहे, हे टेस्ट मॅन्डेटरी व्हायला पाहिजेत. आणि हे केलं तर भारतामध्ये 99% लोकांचे टेस्ट हे नॉर्मल असतात. मग अशा वेळेस त्यांना डायबिटीज बनण्याचा अधिकार नाही आहे. जसं मी सांगितलं की एवढे वर्ष झाले मला, अजूनही माझा कॅबिनमध्ये असं कोणी व्यक्ती आला नाही ज्याला मी डायबिटीज बनण्याचा मी सांगू त्या परिभाषामध्ये येईल. तर बेसिकली टेस्ट हे खूप महत्त्वाचे दोघांनी केलेत आणि याला आम्ही वेगळी संज्ञा दिली आहे. शुगर जी युटिलाइज होत नाही, वाढलेली शुगर आहे, तर त्याला आम्ही दुसरं नाव देऊ शकतो त्याला की शुगर युटिलायझेशन सिंड्रोम. ओके. म्हणजे त्याला तो होत नाही आहे म्हणून त्याच्यावर आपल्याला काम करायचं. आम्ही ॲप्रोप्रिएट डाएट थेरपीमध्ये शुगर युटिलायझेशनवर काम करतो. शुगर आपल्या बॉडीमध्ये बनणारच फंडामेंटल आहे, त्याच्याशी आपल्याला एनर्जी मिळणार नाही. आणि जे युटिलायझेशनवर काम केल्यामुळे त्याच्यामध्ये खाण्याचं तेल महत्त्वाचं बदललं जातं आणि नंतर काही ॲक्टिवेटर देऊन ते तुमचे रिसेप्टर्स ओपन केले जातात. शुगर आतमध्ये युटिलाइज झाली तर वाढलेली येत नाही म्हणून त्याला डायबिटीज बनण्याचा अधिकार कोणालाही पडत नाही असं आहे. खूप छान माहिती यावेळेला भारताचे सायंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहेबांनी दिलेलं आहे. आणि आतापर्यंत हजारो लाखो पेशंट चांगले झालेले आहेत आणि लोकांना जसा जसा फायदा होतो आहे तर लोक दुसऱ्याला सांगतात. कारण एक म्हण आहे आपल्या मराठीमध्ये की एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. आणि ही काळ आणि वेळ आहे. आपण जेव्हा चांगलं होतो तर आपला समाज, आपला देश, आपल्या देशातील नागरिक हे सुद्धा चांगले व्हायला पाहिजे. या उदात्तेतून आज लांजोळकर साहेब बुलढाण्यावरून आले आणि मलकापूरच्या या दादांना इथे घेऊन आले आणि यांनासुद्धा डायबिटीज नाही आहे हे जेव्हा कळलं तेव्हा खूप आनंदित ते झाले. आणि इथे येणारा प्रत्येक व्यक्ती हा आनंदित होत असतो. कारण दुःख सर्वांना असतं पण त्या दुःखाच्या अश्रू पुसणारा एकच या परमेश्वरांनी या धर्तीवर पाठवलेला, या भूमीवर पाठवलेला देवदूत ज्यांना म्हणतात ते आहेत डॉक्टर, भारताचे सायंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री. अजूनही काही पेशंट बाहेर आपली वाट बघतात आहे. आपण त्यांच्याकडे जाऊया आणि त्यांचे पण अनुभव आम्ही प्रेक्षक आपल्याशी साझा करणार आहोत. चलते आइए उनसे बात करना चाहेंगे. सर, आप पहली बार जब आए डॉक्टर साहब से जब आप मिले तो आपका जो जिस चीज़ के लिए है वो काफ़ी बड़ा हुआ था, शुगर से लेके डायबिटीज़ को लेकर. आज कैसा महसूस कर रहे हो मार्गदर्शन मिलने के बाद? नहीं, सर ने पहले कहा था कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स वगैरह पहली बार लाए थे तो उसमें जो टेस्ट सर ने बताई थी ये किसी डॉक्टर ने बताई नहीं थी. तो उन्होंने जो टेस्ट बताई थी उसके हिसाब से उन्होंने डाइट प्लान दिया, कुछ मेडिसिन दिए. अभी 15 दिन में ही मुझे कम से कम 50% का ये हुआ है. हाँ, और शुगर 50% से कम हो गई. क्या हुआ? शुगर वाढलेली म्हणजे शुगर बढ़ी हुई थी. अभी शुगर बहुत अच्छी है, यानी 110 और 120 के करीब है और 150 पोस्ट मिल है.
क्योंकि यानी अभी आराम है, बहुत सुधार आराम, है। एकदम सुधार है। क्या कहना चाहोगे पब्लिक को इस समय में देख रही है दर्शक? पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि कुमार सर के पास आने के बाद में डॉक्टर एस कुमार सर के पास आने के बाद में आपके डायबिटीज बहुत अच्छा होगा और आप ज़रूर आइए, आपको डाइट प्लान मिलेगा, उसी हिसाब से सब शुगर वगैरह आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये 100% गारंटी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। खान पान की जो चीज़ें रहती है उसको संभालने के लिए किचन बनता है और किचन को संभालने के लिए यानी खास ये बात कहना चाहूँगी कि घर की जो महिलाएं होती है, जिन्हें गृह मंत्री भी कहा जा सकता है, वे पूरी तरह से इसके ऊपर में निजात पा सकती है, खान पान के ऊपर में कंट्रोल कर सकती है। और इसी के लिए डॉक्टर एस कुमार सर से भी मैडम भी आई थी इनके साथ, सर के साथ अकोला से। आइए उनसे भी जानना चाहिए क्या कहा था सर ने, क्या कहा सर ने, क्या त्यांनी जे सांगितलं की त्या आपल्या ज्या खाण्यापिण्याच्या सवयी असतात किंवा ज्या गोष्टी आपल्याला शरीराला आवश्यकच नाही आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात आपण खातो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की जे तेल आपण बाजारातलं वापरतो त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भेसळ असते। तर मुळात ज्या सेल्स असतात, ज्या सेल्समध्ये ज्या रिसेप्टर्स असतात त्यांनाच आतमधून तुम्हाला प्रतिबंध केला जातो। ज्या गोष्टी शरीरात जायला पाहिजे त्या सेल्सला प्रतिबंध केल्यामुळे त्या जात नाही। आता बऱ्याचशा डायबिटीजच्या पेशंट्समध्ये इन्सुलिन तयार होते परंतु ते इन्सुलिन सेल्सपर्यंत जात नाही, तर त्यांना रेझिस्टन्स येतो कुठे। तर आपण त्यांना डायबिटीजचे पेशंट असं म्हणणार नाही, त्यांना त्यांची इन्सुलिन लेवल वाढलेली असते परंतु ते सेल्समध्ये न गेल्यामुळे त्यांना तो प्रॉब्लेम्स असतो की ती रक्तातच राहते। यांचे जे डाएट प्लॅन्स आहेत किंवा ज्यांची जी जीवनशैली त्यांनी सांगितलेली आहे त्यामध्ये ऑलरेडी सेल्सचे जे रिसेप्टर्स असतात ते ॲक्टिव्ह होतात आणि जी शुगर किंवा इन्सुलिन तुमच्या शरीरामध्ये प्रोड्यूस होते ते सेल्समध्ये जाते। तर मेन जी हा जो डिसीज आहे किंवा हे आपण म्हणू की विस्कळीत झालेलं तंत्र आहे आपल्या शरीरातलं, तर हे एक डिसीज म्हणून आपण याला न बघता डिसऑर्डर म्हणून बघायला पाहिजे। आणि डिसऑर्डर असल्यामुळे ते डिसऑर्डर आपल्याला रेग्युलेट करण्यासाठी जास्तीत जास्त आपलं डाएट आणि जीवनशैली म्हणजे राहणीमान याच्यावरती आपल्याला फोकस करायला पाहिजे। तर वेळेवर जेवण, झोप, आराम आणि एक्सरसाइज या 4 एक गोष्टी जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये किंवा आपल्या डे टू डे रुटीनमध्ये हे केल्या तर लाईफस्टाईल इंड्यूस डिसीजेस सारखे जसा हा डायबिटीज आहे तर तो कमी होण्यास मदत होतो। तर मेनली कई महिलाएं आपको गौर से देख भी रही है, सुन भी रही है, उस तेल के लिए क्या कहना चाहती हो? नाही, तेलामध्ये तर आम्ही जे अल्फा कॉर्डिलॉइड ऑइल आहे आम्ही त्याचे जे हे आहे सगळे इन्ग्रेडियंट्स ते वाचले। आता आम्ही ऑलरेडी राईस ब्रँडच हे यूज करत होतो परंतु आता यांनी सांगितल्याप्रमाणे याच्यामध्ये काही मिक्स नाही आहे। आता जे अप्रुव्हल्स त्यांनी घेतलेले आहेत ते पण सर्टिफिकेशन त्याच्यावर दिसत आहेत। तर आम्ही ऑलरेडी वापरत असल्यामुळे आम्हाला तसा विशेष फरक जाणवत नाही आहे। पण आता यांचे पॅरामीटर्स आहेत किंवा प्युरिटी हे सांगत आहेत तर त्या प्युरिटीच्या यांनी आता 15 दिवस झाले आहेत, अजून एखाद वेळेस थोड्या 5-6 महिन्यानंतर त्याचे जे फरक दिसून येतील ते जास्ती अजून चांगले दिसतील। तर तेलाच्या बाबतीत त्यांनी जे सांगितलं मेन खाण्यापिण्याच्या ज्या गोष्टी असतात त्याच आपल्याला बदलायचं आणि ऑलरेडी आम्हाला पण माहिती आहे की हे जे डिसीज आहे हार्ट डिसीज म्हणा किंवा शुगरचे डिसीज म्हणा हे तुमचे लाईफस्टाईल इंड्यूस डिसीजेस असतात। तुम्ही जशा पद्धतीने खानपान डाएट सुधाराल तसं त्या तुमच्या डिसीजेस कमी होतात किंवा त्याचं जे शरीरातलं प्रमाण असते ते रेग्युलेट व्हायला मदत होते। तर आपण पूर्वी पाहत होतो, पूर्वी एवढे भेसळयुक्त खाणं नव्हतं आणि पूर्वीची जी एन्व्हायरमेंट होतं, कल्चर होतं हे वेगळ्या पद्धतीचं होतं। लोक शारीरिक श्रम जास्ती करत होते। आता शारीरिक श्रम कमी झाल्यामुळे सेल्स तेवढे ॲक्टिवेट राहत नाही, बैठे काम वाढलेलं आहे। तर ज्या पद्धतीने एन्व्हायरमेंट बदलते आहे, कामाची पद्धत बदलते आहे त्याच्यानुसार आपण आपला डाएट चेंज आता म्हणतात ना, पूर्वीचे लोक म्हणतात आम्ही एवढं गोड खात होतो, आम्ही हे करत होतो तरी आम्हाला काही प्रॉब्लेम होत नव्हता। पण त्यावेळेस जास्तीत जास्त सगळे कामं घरी केल्या जात होते। महिलाही घरातल्या कामं जे आहेत कपडे धुण्यापासून पाणी ओढण्यापासून विहिरीतून पाणी काढणे, जात्यावर दळणे हे सगळे मेहनतीचे कामं घरी करत होत्या। आता या सगळ्याला अल्टरनेटिव्ह आल्यामुळे तुमच्या शरीराला तेवढे कामं करण्यासाठी जी एनर्जी लागते ती आवश्यकच नाही आहे आणि त्यावेळेस ते खाणं लोकांना पचत होतं कारण तेवढी एनर्जी तेवढं कॅलरीज बर्न होत होत्या। आता कॅलरीज बर्न होण्याचं काम कमी झालेलं आहे तर तुम्हाला कॅलरीजच लागत नाही तर तुम्ही अननेसेसरी कॅलरीज घेतल्यामुळे फॅट वाढतो आहे, शुगर वाढते। म्हणून मग आता जर लाईफस्टाईल आपली बदललेली आहे तर आपल्या खाण्यापिण्यामध्ये सवयी आपण बदलणे आवश्यक आहे। भारतवर्ष के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन और काफ़ी अच्छा इलाज आज भारतवर्ष से आए कई डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ तो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के भारतवर्ष में 50 से अधिक सेंटर्स हैं, उन्हीं में से एक सेंटर्स नागपुर में भी है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के इस नागपुर शाखा में जब
AHN न्यूज़ की टीम आई तो यहाँ काफ़ी पेशेंट आए हुए थे। उन तमाम पेशेंट से बात की और भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार साहब हो, डॉक्टर भाग्यश्री मैडम हो, इनसे भी हमने बात किया और डायबिटीज़ को लेकर कई सवाल पूछे। हर सवाल का उन्होंने सही और सटीक जवाब दिया। अब लोगों को काफ़ी आराम भी गिर रहा है। जो लोग डायबिटीज़ से पेशेंट थे आज वे लोग इससे निजात पा चुके हैं। कई लोगों का जो आयु है वो बढ़ चुकी है, उनकी मानसिकता अच्छी हो गई है और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ नहीं कहते, ये शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार जी का कहना है। और आज जो डायबिटीज़ को लेकर जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन और इलाज आज OPD 25 में किया गया है। नागपुर के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के इस नागपुर ब्रांच से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।